पहुंच गई पूतना। सारे यादवों के बच्चे पूतना ने मार दिए, पकड़े मारे खा जाए। बेमतलब के में उसने सारे यदुवंशियों के बच्चों को मार दिए। श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, संसार में वो प्राणी बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है जो एक दूसरे की तरफ झुक जाता है। यशोदा मैया के द्वार पर पूछने लगी, भैया यह बताओ कि इस गांव में 2-4 दिन पहले कोई बालक हुआ है? हाँ हुआ है, क्योंकि उसने भेष ही ऐसा बनाया था कि मालूम ही नहीं पड़ रही। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छुपो, जाके हाथ में सबकी डोरी। भैया भगवान से कुछ छुपा नहीं है, प्रभु बड़े दयालु हैं, सब जानते हैं, हमें भी जानते हैं, तुम्हें भी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, बताया, बिन पग चलाई सुनाई बिनु काना, पग चलई सुनई बिनु काना, मैया कर बिन कर्म करहि विधि नाना। मेरे भक्तों, भगवान बिन पैरों से चलने वाले हैं, बिन हाथों से करने वाले हैं। प्रभु बड़े दयालु हैं, उनकी नजर में उनकी नजर हर मनुष्य पर है, हर व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट होए भगवाना। ये बताया, पूतना नाम की राक्षसी जब गोकुल में पहुंच जाती है,
एक सहेली से पूछती है, ओरी बहना ये बताओ इस गांव में किसी घर में कोई बालक हुआ है? हाँ हाँ बालक तो हुआ है। किसके घर में? यशोदा मैया के घर में। अच्छा यशोदा मैया का घर कौन सा है? सो हमें बताओ। वो बोली, सीधी चली जाओ, बिल्कुल आगे जा करके पहले दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, आगे ऊंची सी हवेली यशोदा मैया की है। यशोदा मैया के द्वार पे पहुंच गई पूतना। अब यह भी तुम्हें बता दें कि ये पूतना थी कौन। पहले ये राजा बल की लड़की थी जिनका नाम था रत्नमाला। पहले वह कैसे हुई ये भी तुम्हें बता दूं। जब 52 अंगुल के भगवान बन करके भगवान विष्णु राजा बल के द्वार पर गए थे, तो वहां राजा बल की लड़की खड़ी हुई थी। लड़की ने विचार किया, बाबा तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। क्या बोली? मोर मन होए तुम का लई कनिया, मोर मन होए तुम का लई कनिया। भगवान आए थे तब ये लड़की सोच रही थी कि मेरे अरमान है कि मैं इसे अपना दूध पिलाऊं। भगवान समझ गए थे। जब 3.5 पग पृथ्वी को नापा था, सब कुछ नाप लिया, तब लड़की के दिमाग में एक बात आई कि मेरा बालक होता तो मैं अपने स्तन से जहर लगाकर इसे मार देती। मैया भगवान तो वही देंगे जो आप मांगोगी। उसने जहर मांगा था कि वे जहर लगा लेती, उसमें जहर पिला देती, तो भगवान 52 भगवान समझ गए विष्णु। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो,
मैं तेरा दूध भी पीऊंगा, आगे तुझे देखूंगा। तो यहाँ पर आ करके ये पूतना बन गई। यशोदा मैया के द्वार पे खड़ी हो गई, जा करके आवाज लगाने लगी, यशोदा, ओरी यशोदा, यशोदा, दरवाजा खोल यशोदा। आवाज लगाने लगी सुभाष भैया, टेर सुनी आई, आई द्वारे पे टेर सुनी आई, आई द्वारे पे टेर सुनु आई, आई द्वारे पे। देखा या कोई गांव की गुजरिया है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ये भेष बदल करके आई है। बाई संग ले आई, बाई संग ले आई, आई तारे बेटे रस आई, आई तारे बेटे रस श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे, हे राजन परीक्षित, पूतना नाम की राक्षसी जो थी घर में प्रवेश कर गई। यशोदा मैया ने जो देखा तो बोली, बहन तू कौन है और कहां से आई है? पहले तो हमने कभी नहीं देखा। पूतना कहने लगी, अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे घर में कोई बालक हुआ है? मैया से पूतना बोली है, हे मैया हमका तू दे दे अपन ललना, ए मैया हमका तू दे दे अपन
माताएं बहनें कहने लगती हैं, अरे बच्चे ज्यादा नहला नहीं हलना हुई जाए। जीवन भर की जलती ज्वाला इतने दिन बाद बुझानी है, निक बेटा हमको दे दीजिए, तेरे लला को दिए बधाई है। कहने लगी, अपने बालक को हमें खिलाने के लिए दे दो। बताने लगे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, हे राजन परीक्षित, यशोदा मैया कहने लगी कि मैं अपने लाला को नहीं दूंगी, पता नहीं तू कहां की रहने वाली है, कहां से आई है। मेरे भक्तों, याद रखना, हर एक व्यक्ति पर एकदम विश्वास करना ठीक नहीं होता। जो लोग अपने पर विश्वास नहीं करते, जो अपनों से बड़ों पर विश्वास नहीं करते, जो अपने जो स्त्री अपने पति पर विश्वास नहीं करती, वो कभी भगवान पर भी भरोसा नहीं करती। ईश्वर का दूसरा नाम ही विश्वास है। भगवान कहाँ हैं ये भी बताऊं आपको। लोग कहते हैं ईश्वर तो हृदय में बैठे हैं, मानती हूं हृदय में बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है, जिनके हृदय कपट नहीं माया, उनके हृदय बसई रघुराया। जिनके हृदय में कपट नहीं है, छल नहीं है, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। हमारे गुरुदेव ने बताया, भगवान कहाँ रहते हैं यह भी मैं तुम्हें बता दूं। होता होगा कीर्तन जिनका, होगी न कपट की चाल
जिनका कीर्तन होता होगा, जिनका गुणगान होता होगा, वहीं भगवान मिलेंगे जहां कीर्तन होगा। ईश्वर आपके गांव में कथा चल रही है, यही तो है भगवान। इधर जो परमात्मा थे समझ गए, कहने लगे आजा पूतना आजा। अरे समझ गए भगवान राक्षसी आई। राक्षसी थी वो ये नहीं समझ पाई। नटनी नटखट मदन मुरारी को नाटक दिखलाए रही भगवान समझ गए मैया आजा, आज मैं तेरा दूध भी पीऊंगा, तू वही है रत्नमाला। आज मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इधर पालना में भगवान कन्हैया झूल रहे हैं। वह पूतना नाम की राक्षसी ने भगवान को उठा लिया,
जब उठाया तो क्या किया, लहराती है दुलराती है, पूतना नाम की राक्षसी लहराती है दुलराती है,